पश्चिम बंगाल के सियासी रण में इस बार वो हुआ है जिसकी कल्पना शायद ममता बनर्जी के अभेद्य किले को देखकर किसी ने नहीं की थी। बंगाल में पहली बार कमल न सिर्फ खिला है बल्कि टीएमसी के मुकाबले दोगुनी सीटें हासिल करके बीजेपी ने एक नया इतिहास रच दिया है। इस प्रचंड जीत और मोदी मैजिक के पीछे की रणनीतिक विसार और जमीनी मेहनत और इसमें राजस्थान का कितना योगदान है, विशेष बात करेंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की अहम खबर यही है कि ममता बनर्जी का काला जादू फेल हो गया है और मोदी मैजिक ने बंगाल की धरती पर भगवा लहरा दिया है। पहली बार बंगाल में बीजेपी ने न केवल जीत दर्ज की बल्कि टीएमसी को पछाड़ते हुए दोगुनी सीटें अपने नाम कर ली। लेकिन क्या ये जीत सिर्फ रैलियों का नतीजा है? बिल्कुल नहीं। इस जीत की पटकथा पर्दे के पीछे दो रणनीतिकारों ने लिखी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सुनील बंसल। आखिर कैसे हिंदी पट्टे के इन दो योद्धाओं ने बंगाल के बूथ बूथ पर टीएमसी को मात दी? आइए जानते हैं। बीजेपी की इस जीत के पीछे सबसे बड़ा हाथ चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव की सिस्टमैटिक स्ट्रेटेजी का रहा। उन्होंने बूथ मैनेजमेंट से लेकर उम्मीदवार चयन तक हर सूक्ष्म स्तर पर खुद मोर्चा संभाला। करीब 40,000 बूथों पर पन्ना प्रमुख मॉडल लागू करके बीजेपी ने अपने वोट शेयर में अभूतपूर्व सुधार किया। तो वहीं सुनील बंसल साइलेंट गेम चेंजर की भूमिका में रहे। हजारों छोटी बैठकों और स्ट्रीट मीटिंग्स के जरिए उन्होंने चुनावी लड़ाई को माइक्रो लेवल तक पहुंचाया। इस रणनीति में राजस्थान के कैलाश चौधरी की जोनल कमांड भी बेहद महत्वपूर्ण रही, जिन्होंने चप्पे चप्पे पर संगठन को मजबूत किया। बीजेपी का ये चुनाव सिर्फ नारों तक सीमित नहीं था, बल्कि ये डेटा और ग्राउंड कनेक्ट का एक घातक मेल था। बंसल और यादव की जोड़ी ने हर बूथ पर एक्टिव नेटवर्क तैयार किया, स्थानीय मुद्दों पर टारगेटेड कैंपेन चलाए और कार्यकर्ताओं की जवाबदेही तय की। राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए नरेंद्र कप जैसे फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किए गए, जिसमें करीब 18,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया और युवाओं को पार्टी से जोड़ा गया। इसके अलावा वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर आयोजित सांस्कृतिक महोत्सवों ने बंगाल की अस्मिता को बीजेपी के साथ जोड़ दिया। 9 परिवर्तन यात्राओं के जरिए 217 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया गया, जिससे राज्य भर में बदलाव की आंधी चल पड़ी। बंगाल की जीत का सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। उनकी रैलियों और फायर ब्रांड नेताओं की सभाओं ने चुनाव का रुख पूरी तरह से बीजेपी की ओर मोड़ लिया। पीएम मोदी की बातों ने बंगाल की जनता का दिल जीत लिया और वे काले जादू के हैंगओवर से बाहर आकर विकास की ओर बढ़े। सबसे महत्वपूर्ण बात, जीत के बाद पीएम मोदी द्वारा चुनाव अध्यक्ष यानी कि बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन का सम्मान करना ये दिखाता है कि एक असली नेता वही है जो पर्दे के पीछे मेहनत करने वाले अपने साथियों को पूरा क्रेडिट देता है। ये सम्मान उस कड़ी मेहनत का है जिसने ममता के गढ़ में कमल खिलाया है। कुल मिलाकर बंगाल की ये जीत भूपेंद्र यादव की रणनीतिक, चुनावी मैनेजमेंट और मोदी मैजिक का त्रिकोण है। जहां विपक्षी दलों ने अक्सर क्रेडिट की जंग दिखाई, तो वहीं बीजेपी ने सामूहिक नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के सम्मान की मिसाल पेश की है। बंगाल में आया ये बदलाव अब देश की राजनीति की दिशा तय करेगा। तो क्या आपको लगता है कि बंगाल में पन्ना प्रमुख मॉडल ही बीजेपी की जीत का असली मंत्र था? क्या भूपेंद्र यादव और सुनील बंसल की जोड़ी ने ममता बनर्जी की राजनीति का अंत कर दिया? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।